हाय गाइस, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सभी के भी पेपर सोल्व कराए जाए। तो आज ये पेपर है 2016 का नर्सिंग का जीएनटीएसटी या पीएनएसटी। जो पहले एग्ज़ाम होती थी अभी सिर्फ पीएनएसटी ही होती है, बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग नहीं, बीएससी नर्सिंग। तो इसमें 19 जून 2016 का पेपर है, 12 PM वाला। तो इसमें आज अपन बॉटनी जूलॉजी और इंग्लिश सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पुराने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे एक आइडिया लगता है किस किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, अपने को कितना पढ़ रहे हैं, अगर अपन जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है या नहीं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सारा आइडिया हो जाता है। तो ये रहा आपका बॉटनी। और फर्स्ट अपन देखते हैं बॉटनी का फर्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु के किस समूह को रश्मि कवक कहा जाता है? जो बैक्टीरिया है उसके किस ग्रुप को रे फंगस कहा जाता है? तो एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है। बाइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। दिया है एक्टिनोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति पाया जाने वाला सेल्यूलोज बना होता है। जो प्लांट सेल में पाया जाने वाला जो सेल्यूलोज है वो काय का बना होता है? तो वो होता है बीटा ग्लूकोज का बना हुआ। ठीक है, बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से मोनोकार्पिक पौधा कौन सा है? ठीक है, मोनोकार्पिक जो प्लांट्स है वो कौन सा है? अंगूर, केला, आम या अनार? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केला। अब मोनोकार्पिक प्लांट्स किसको कहते हैं? जो प्लांट्स एक बार फल देके नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट्स। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए एटीपी के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं आपके अलग अलग दिया है, मतलब C3 और C4 साइकिल दोनों का पूछा है। तो C3 साइकिल जो होती है उसमें 18 ATP की ज़रूरत होती है, एंड जो C4 साइकिल है, C4 चक्र है, उसमें 30 ATP। तो यहाँ आंसर ये वाला हो जाएगा, C3 चक्र में 18 ATP तथा C4 चक्र में 30 ATP। C3 साइकिल को अगर एग्ज़ाम में कुछ दूसरा क्वेश्चन बने तो C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। C4 साइकिल को हेच तथा स्लेक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न में जाइलम होता है। अब फर्न क्या होता है? फर्न प्लांट्स कौन से होते हैं? जो जिनमें फूल नहीं होते। फर्न मतलब इनको क्या कर सकते हैं अपन? जड़, तना, पत्ती में विभाजित कर सकते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं वो बीजाणुधानी से जो होते हैं इनका बीज उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनसे जो पौधे की उत्पत्ति वहाँ से होती है। तो इसमें जाइलम कहाँ होता है ये पूछा है। इसमें जाइलम मिजार्क में होता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। हाँ ठीक है, मिजार्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह वर्णक जो लाल एवं दूरस्थ लाल प्रकाश अवशोषित करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो फाइटोक्रोम, कैरोटीन, साइटोक्रोम या जेंटोफिल? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाल प्रकाश अवशोषित करता है। तो ये जो कुछ ग्रीन जो एल्गी होती हैं, शैवाल होते हैं, उनको छोड़कर बाकी में कुछ होते हैं। जैसे रेड एल्गी होती है तो उनमें तो होता है लाल शैवाल में, तो बाकी बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में तो प्रेजेंट रहता है, बट जो ग्रीन एल्गी होती है, हरे शैवाल, उनमें एब्सेंट रहता है। 7 क्वेश्चन है, ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट और एंथर अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं या होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा गाइनोड्रस, पेनिड्रस, सिनेंड्रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिस्टोस्टाइली किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? विषमवर्तिकत्व या हिस्टोस्टाइली किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमूला। बहुत इजी क्वेश्चन है तो। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन कभी कभी बायो के बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो आप पेपर अगर सोल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरा देखिए एंड तक। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन तथा थायरोट्रोपिक ट्रोपिन हार्मोन स्त्रावण होता है, लाइसोसोम के द्वारा नियंत्रित होता है। इसने पूछा है कि सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और थायरोट्रोपिन हार्मोन स्त्रावण कहाँ से होता है, तो ये पूछ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी के द्वारा नियंत्रित होता है या, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लौह के अभाव से सीधी प्रभावित होती है? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, ब्रायोफाइटा के मादा गेमिटेंजिया कवक के मादा गेमिटेंजिया से भिन्न निम्न लक्षणों में लार्ज नेक, वेंटर या बंध कोशिकाओं युक्त जैकेट परत या एक अंड कोशिका, तो इसका आंसर हो जाएगा एक जैकेट लेयर होती है जो किसके साथ होती है? बंध कोशिकाओं युक्त। विथ जैकेट लेयर किसके साथ होती है? बंध कोशिकाओं युक्त। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया से एक न एक क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ बनता ही है, इसको पूरा पढ़ लें इस टॉपिक को माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो होता है वो आंतरिक झिल्ली में होता है। अब इसने ऑप्शन दिया है बाहरी झिल्ली, अंतरक्रिस्टी स्थान, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली स्थान, तो आंतरिक झिल्ली स्थान नहीं होगा, आंतरिक झिल्ली में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं और जो ग्लाइडिंग द्वारा गति करते हैं को किस समूह में रखते हैं? फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं, मीन्स जैसे ये है तो इनके चलने के लिए जो फ्लैजेला दिए रहते हैं हाथ पाँव, वो फ्लैजेला उनसे वो मूव करते हैं। तो जिनमें ये फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं? ग्लाइडिंग, मतलब क्या बोलते हैं, सरकते हैं। तो वो उन जैसे रेंगना सरकना हो गया, तो उनको किस समूह में किस ग्रुप में रखा गया है? तो वो हो जाएगा मिक्सोबैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्न के वास्कुलर सिलेंडर में लीफ गैप होता है। अब फर्न से आपका फिर से एक और क्वेश्चन बन गया, एयर स्पेस, पेरेनकाइमेट क्षेत्र, कोलेनकाइमेट क्षेत्र या पूरी तरह से फ्लोएम क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमेट्स क्षेत्र, पेरेनकाइमेट्स जोन। नेक्स्ट दिया है, पोलन एम्ब्रियोट्स की खोज की, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये सारी सेल की खोज एंड जो भी खोज है, डिस्कवर है, वो सारे आप याद कर ले। कुछ ना कुछ एक न एक बार कुछ ना कुछ आते रहते हैं, हर बार एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुहा तथा माहेश्वरी ने, गुहा तथा माहेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है, संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिडिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि अपने घर पे भी जब अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर मार्केट से अगर आप अचार लाते हो तो उसमें तो हमेशा नमक ज़्यादा ही आता है। वो इसलिए क्योंकि उससे अचार ख़राब ना हो। ख़राब क्यों ना हो? क्योंकि उसमें क्या, वो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। वो किसके कारण नहीं रह पाते हैं? प्लाज्मोलाइसिस के कारण। प्लाज्मोलाइसिस के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए अचार में ज़्यादा नमक रहता है।
ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न दिए गए क्रॉस के परिणाम स्वरूप संतति द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण हो सकता है। इसमें जो संतति के क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो भी युग्मक हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। आप इससे इससे क्रॉस इससे करवाओगे तो 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, सूची दी है आपको, सूची फर्स्ट और सेकंड का मेल कीजिए, संकेत वलित का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मतलब इसके सामने जो लिखा है वो सही है या नहीं ऐसा पूछ रहा है। तो लाइगेज जो है डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ता है, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, डीएनए पॉलीमरेज विशिष्ट डीएनए क्रम पर डीएनए को काटता है, तो ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है, हेलिकेज जो है डीएनए रेप्लिकेशन के समय पूरक युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं किस टाइप से दिए हैं। पहले तो ऑप्शन आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तीनों ही सही है, या फिर दूसरा दिया है 1 और 2 सत्य है और तीसरा यार दिया है 1 और 2। तो अपने को पता है ये और ये तो सही है, मतलब दूसरे का अगर ऐसा कुछ डाउट हो तो आप ऑप्शन दे के क्लियर कर सकते हो। तो 1 और 2 तो सत्य है बट दूसरा जो है वो असत्य है, तो यहाँ आंसर आपका ये 4th वाला होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुली पढ़ के फिर आपको आंसर करना है। 1 और 2 सत्य है और जो दूसरा आपका ऑप्शन था वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है, एक ABB एंड AABB इसका जो जीनोटाइप है वो इससे आप तो निम्न अनुपात में प्राप्त होंगे। अगर इनको आप ऐड कराओगे तो इनका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा 1:10, 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा पौधा भारत में पागल की दवा के नाम से जाना जाता है। वह अच्छा क्वेश्चन है। जो पागल की दवा के नाम से जो जाना जाता है भारत में वो हो जाएगा सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, चावल की खेती के लिए पंख गोल मड बॉल तकनीक का उपयोग किसने आरंभ किया। तो जो चावल की खेती के लिए जो पंख गोल का टेक्निक है उसको जिसने स्टार्ट किया है, कल्टीवेशन किया है, वो है फिलीपींस। IRI फिलीपींस, फिलीपींस। IRI का फुल फॉर्म कभी पूछ ले आपसे तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप ऊतक कौन से हैं जो धीरे ग्रोथ करते हैं। तो प्राक विभोजक तो बहुत तेजी से करते हैं, मतलब कटे हुए या उस टाइप से। कैम्बियम नहीं होगा। अत्रपाद्य, लीफ प्रिमोर्डिया एंड यंग प्लांट तो अच्छे ही ग्रोथ करेंगी। धीरे तो प्रौढ़ पौधे बूढ़े हो गए या परिपक्व हो गए जो पक गए, अब जैसे एक ही बार फल फ्रूट आते हैं पक जाते हैं तो फिर तो वो धीरे करेंगे ना। तो एडल्ट प्लांट्स हो जाएगा, जो मेच्योर्ड टिश्यू है वो प्रौढ़ पौधे एवं परिपक्व ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुए। तो बहुत अच्छा, मेंडल से भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वह चित्र जिसके द्वारा जाति का कैरियोटाइप व्यक्त करता है, जाति का। तो इडियोग्राम होगा। बहुत सारे इडियोग्राफ लगा के आ जाते हैं जो कि गलत हो जाएगा। इडियोटाइप नहीं होता है, इडियोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई की पूर्व खोज के संबंध में
कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यूक्लिक साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस स्पष्ट बॉडी है, जबकि कोशिका सिद्धांत पूर्णतः जनरलाइजेशन है। न्यूक्लियाई अन्य कोशिकीय भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जो न्यूक्लियाई है, जो अन्य कोशिकीय भाग हैं उनकी कंपेयर में ज़्यादा रंग वाले हो जाते हैं, गहरे रंजित होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई अन्य कोशिकीय भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो है वाउचेरिया है। अब क्यों? वाउचेरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं और उनमें जो तंतु होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, या उनमें वो नहीं होता है, सेप्टम नहीं होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, केंद्रक होते हैं वाउचेरिया वाले प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक कोशिकाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि? क्यों नहीं किया जा सकता? इनमें विभाजन की क्षमता कम होती है, या इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें विभेदीकरण के दौरान निश्चित अनुक्रमणीय परिवर्तन होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक कोशिका जो उनको विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता कम होती है, इसलिए केंद्रक नहीं पाया जाता है। सारी चीज़ें सही है, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागमृत मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है। साइटोकाइनेसिस आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस। परागमृत कोशिका जो है साइटोप्लाज्म आफ्टर मेयोटिक डिवीजन इन पोलन मदर सेल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ये तो आपने पूरा अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन है आपका बॉटनी का, पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए एटीपी और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः आवश्यक होती है। 12 और 18, 18 और 12, 15 और 10, 3 और 5, तो 18 और 12 जो एटीपी के अणु होते हैं 18 NADPH2 हो जाएंगे 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बॉटनी के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट दिया है जूलॉजी। जूलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एगर एगर प्राप्त होता है। अब एगर एगर एल्गी को बोलते हैं एगर एगर। ठीक है, काय से प्राप्त होता है? शैवाल से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, अच्छा है। नेक्स्ट दिया है आपको वोल्कमेंस केनाल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थि में, यकृत में, अस्थि में, आंतरिक कर्ण में, तो अस्थि में, बोन्स में। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? इंदिरा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन है। नॉर्मन बोरलॉग का भी नाम आता है कभी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दिया है निम्न में से किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है? पुनरुद्भवन मतलब होता है रीजनरेशन, जो वापस से बनता है, कट गया, टूट गया तो फिर से बन जाना, तो वो किस में होती है? प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक मुख्य है? ये तो आप रोज देखते ही हो, जलीय प्रदूषण। जल प्रदूषण किससे हो रहा है? सिंपली ये पूछा जा रहा है कि धुआं से, साबुन से। तो धुआं से नहीं, साबुन से भी होता है। साबुन से अपन घर में कपड़े वपड़े धो रहे तो बाहर जल प्रदूषण हो रहा है, नदी वगैरह में जा रहा है। तो बाकी इसने पूछा है कि मुख्य कारण पूछा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किससे हो रहा है? तो औद्योगिक अपशिष्ट से हो रहा है, उनसे ज़्यादा निकलता है। अब साबुन से सिर्फ इतना नहीं होता है।
अमोनिया वोनिया धुआं बात की बात है। औद्योगिक अपशिष्ट से जलीय प्रदूषण, ये तो आप रोज देख ही रहे हो। नेक्स्ट है EcoRI किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। EcoRI किसका उदाहरण है? एंडोन्यूक्लिक, ये किसी को तोड़ने में काम आता है, ठीक है। RI रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम्स है, डेस्मोसोम्स क्या है? कोशिकांगों के बीच संयोजिकाय, वसा संग्रह, वर्णक पिंड, तो आंसर हो जाएगा कोशिकांगों के बीच संयोजिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन नियमन करता है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्या हो रहा है? नेक्स्ट दिया है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन। तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्त्रावित LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। LH हार्मोन का काम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियस द्वारा स्त्रावित होता है। अब इसका काम क्या होता है? जो महिलाओं में जो ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, उसके लिए जो ओवरी से एग रिलीज करने के लिए हेल्प करता है, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। मेनली कहा जा सकता है कि महिलाओं में जो ओव्यूलेशन के लिए जो जिम्मेदार रहेगा वो ये हार्मोन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री से भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों में युग्मित क्रोमोडिटों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कहलाता है। विनिमय क्या कहलाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या समजात गुण युग्मित, तो इधर से उधर जाने के लिए क्रॉसिंग ओवर, और क्या आंसर हो जाएगा आपका क्रॉसिंग ओवर। सिनेप्सिस नहीं, कार्टोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट दिया है पर्ल या मोती बनाया जाता है। पिंक डाटा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पिंक डाटा वल्गेरिस जो होता है अगर आ जाए तो, या पिंक डाटा द्वारा। नेक्स्ट दिया है कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती हैं। कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहलाती है? मेलोमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एडम्स एप्पल निरूपित करता है। एडम्स एप्पल निरूपित करता है कंठ की थायराइड उपस्थिति को, कंठ की क्रिकाइडी उपस्थिति को, कंठ की एरिटोनाइडी उपस्थिति को, या सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका कंठ की थायराइड उपस्थिति को, कंठ की थायराइड उपस्थिति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है। दंत सूत्र इनमें से कौन सा सही है आपको वो देखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। दांत जो होते हैं एक वयस्क मनुष्य में किस सीक्वेंस में होते हैं? तो ये जो लिखा है ICPMM मीन्स होता है इंसिरस, सी से हो जाएगा आपका केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो फर्स्ट में दिया रहता है आपको, फर्स्ट होते हैं इंसाइजर, जो दो होते हैं, दो ऊपर दो नीचे की बात कर रहे हैं। जो सामने ही जो दिखते हैं आपको, जो नुकीले होते हैं ना, जो काटने वाले दांत जिनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है इंसाइजर। फिर आता है आपका केनाइन, एंड फिर आता है प्रीमोलर में भी दो होते हैं, एंड फिर आता है आपका मोलर में होते हैं 3। मतलब इनको इंटू कर लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड के काउंट हो जाएंगे। या कभी कभी आपको अनुपात भी पूछ लिया जाता है, तो अनुपात में अगर आ जाए आपके ऐसा आ सकता है 2:1, 2:2, 3, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये भी हो जाएगा कि 2, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो लाइसोसोम्स का आपको पता ही है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है पाचन करने में, डाइजेशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ह्यूमुलिन क्या है? जो ह्यूमुलिन है वो एक इंसुलिन है, मानव इंसुलिन है ना, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह नियम सिद्धांत या जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? गोज सिद्धांत। क्या कहलाता है? गोज सिद्धांत। अगला है, पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण है? तो किस प्रकार की गैसों का मिश्रण था? तो CH4NH4 जलवाष्प, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आर्द्र वायुमंडल की बात हो रही है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, उसमें मीथेन, एमोनिया और वाटर प्रेजेंट हो रहते थे। एक्सिस को एटलस से विभेदित करती है न्यूरल चाप की उपस्थिति, सेंट्रम की अनुपस्थिति या ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति या उपयुक्त में तो सभी। तो एक्सिस को एटलस से जो विभेदित करती है वो आंसर हो जाएगा ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स से संबंधित होती हैं? कौन सी कोशिका न्यूरॉन से संबंधित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वान कोशिका। रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने वाला प्रदूषक CO2 या SO2 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त की जो ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने में जो प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट दिया है, किसी समष्टि में अबाधित जनन की क्षमता को कहते हैं? जैव विभव। आंसर हो जाएगा जैव विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, मानव प्लेजेंटा है। मानव प्लेजेंटा कैसी है? हिमोकोरियल। क्या हो जाएगा? हिमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है। वाटर ब्लूम्स कभी पानी में ऐसे बुलबुले होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऐसे आप किसी नली में लेके भी गुब्बारे उड़ाते हो कुछ वाटर के साबुन से, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एम्ब्रियोटिक गुहा में या पेरिटोनियल गुहा में या एल्टनस या प्लूरल गुहा में? तो आंसर हो जाएगा एम्नियोटिक गुहा में, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस का पादप वर्गीकरण। लीनियस का पादप वर्गीकरण कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट दिया है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है? तो विटामिन भी आपको पढ़ के ही रखना है, हर बार क्वेश्चन बनते ही। अब पेलेग्रा का तो आपको पता ही है, नियासिन, निकोटीन अम्ल जिसको बोला जाता है, निकोटिक एसिड, नाइसिन। ठीक है, पेलेग्रा जो रोग होता है वो नियासिन से होता है। नेक्स्ट है, DNA संश्लेषण को कहते हैं, DNA संश्लेषण को कहते हैं स्वप्रतिकरण, रेप्लिकेशन। आपको कुछ चीज़ें हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, एक जल्दी से चीज़ें समझ आ जाती है। बायो के वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर तरह से समझ आते हैं, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट दिया है आपको, स्वप्रतिरक्षी रोग। स्वप्रतिरक्षी रोग जो है, एड्स, अस्थमा, हीमोफीलिया, मायस्थेनिया ग्रेविस। तो आंसर हो जाएगा मायस्थेनिया ग्रेविस।
स्वप्रतिरक्षी, ऑटोइम्यून डिसीज। लास्ट क्वेश्चन है जूलॉजी का, सुपोषण निम्न में देखा जा सकता है। सुपोषण की बात हो रही है। अच्छा, लवणीय मृदा में नहीं, झील में, मरुस्थल में, कृषि क्षेत्रों में, तो झील में। अच्छा आंसर, मतलब सुपोषण की बात कर रहे हैं तो झील में। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश सब्जेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। जूलॉजी आपका खत्म हो गया, बॉटनी खत्म हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द विच इज एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम, एन एंटोनिम बेलेवोलेंट। बेलेवोलेंट मीन्स होता है दयालु, काइंड तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया काइंड, गुड नेचर तो भी यही हो जाएगा, बिग हार्टेड बड़ा दिल वाला भी यही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अनकाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द लायन नोर द बियर्स। नोर के बाद में बियर्स आ रहा है, नाइदर नोर, आइदर और नाइदर नोर के बाद वाले जो सेकंड नाउन आता है या फिर जो सेकंड सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी रहती है। तो यहाँ पे बियर्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब ढूंढ लो फटाफट। वर्ब भी प्लूरल है, आर हैव सब प्लूरल, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी है जो कि हैव के साथ यूज़ की जाती है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। इनडायरेक्ट स्पीच अलास दिया है, मतलब एक्सलेम्ड विथ जोरो हो, सो हैप्पी, जॉय, सोरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलास है तो सोरो ही होगा, दुख की बात हो रही है। और पता है आपको कि जो भी प्रेजेंट है मोर सिमिलर पास्ट में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आंसर में ढूंढ लो फटाफट, ये यहाँ दिया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हैज़ है, यहाँ भी हैज़ है, यहाँ पे तो सेकेंड फॉर्म दी है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर हो जाएगा आपका ही एक्सलेम्ड विथ सोरोफुली दैट ही हैड ब्रोकन हिज ब्रदर्स वॉच, हैड थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिलिंग द ब्लैंक, म्यूजिक इज ऑफन दो ऑफ एज यूनिवर्सल लैंग्वेज। अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, यू आ रहा है, यू मीन्स व्यंजन प्रोनाउंसिएशन है आपका। क से ज्ञ के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो आंसर आता है ए, और अ से अह तक प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो एन। यहाँ आंसर हो जाएगा अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात हो रही है। नेक्स्ट दिया है शिमला इज डैश मोस्ट अदर हिल स्टेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन में बहुत सारों को कन्फ्यूज़न होता है इस टाइप से कि मोस्ट भी दिया है और आंसर में भी सब में देन दिया है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। तो देखते हैं बाय द फोर, तो आंसर गलत है आपका। फेमस देन, फेमस के बाद में देन आ रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, आगे मोर होना चाहिए, तब ऑप्शन ही गलत है। मोर फेमस देन सही हो सकता है, द मोस्ट फेमस देन नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आपका द नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा मोर फेमस देन। कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, अच्छी हिल स्टेशन, सबसे हिल वाली बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट लगा है। हिल स्टेशन इन इंडिया में कंपेयर हो रहा है शिमला से, तो मोर फेमस देन, कंपेयर डिग्री के लिए मोर प्लस देन, कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन। अगला क्वेश्चन दिया है इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। एंजल सैड आई बोट, बोट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में, डायरेक्टली देखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बोट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म दिया है, ये सेकेंड फॉर्म दिया है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। आगे भी देख लेते हैं, सेड दैट शी हैड थर्ड में। ठीक है, यस्टरडे का जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो द फॉलोइंग डे, सॉरी द प्रीवियस डे या द डे बिफोर होता है, तो आंसर यहाँ पे यस्टरडे का यस्टरडे लिख लिया, इसलिए ये वाला नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, हेड हेड तो देख लिया थोड़ा। सबसे पहले आपको वर्ब देखनी है,
अगर एक ही तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक में वर्ब है तो आंसर लगा दो आंखें बंद करके, लेकिन दो में है तो फिर थोड़ा और चेक करना है, वरना आप बोलोगे कि मैम आपने तो सिर्फ बोला था कि वर्ब चेक करना। वर्ब तो चेक करना ही है, प्लस अगर वो दो ऑप्शन में है या तीन ऑप्शन में सेम वर्ब है तो आगे चेक करना है कि उनमें क्या डिफरेंस दिया है। ठीक है, ये द डे बिफोर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, फिलिंग द ब्लैंक। ही इज़ वन आइड पर्सन, वो एक क्या है, एक वन आइड पर्सन। वन मीन्स यही फिर आगे आपका व्यंजन है, व्यंजन है का प्रोनाउंसिएशन है, कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ वन आइड पर्सन। अगर ओ को देखोगे तो पक्का आप एन लगा के आ जाओगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेन आई वॉज यंगर आई डैश स्टे अप ऑल नाइट एंड नॉट गेट टायर्ड। जब वो यंगर था, जब वो बच्चा था, तब वो क्या था, जब वो पूरी रात रह सकता था, स्टे अप ऐसा रह सकता था बिना थके। तो वुड इधर आ रहा है आपका पास्ट, तो इधर भी पास्ट ही आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुड दिया है। रह सकता था, सकना के लिए कैन यूज़ किया जाता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, उसकी फिजिकल कैपेसिटी बताने के लिए यहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इधर पास्ट आ रहा है, तो पास्ट के सेंटेंस के लिए पास्ट की फॉर्म कैन की कुड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। The meeting dash due to lack of quorum. Postpone, has postponed, was getting postponed, get postponed. Postponed तो यहाँ पे मीटिंग पास्ट का कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। हैज़ बीन पोस्टपोन्ड हो सकता है, हैज़ प्लस पैसिव का, कि देखो ये क्वेश्चन में ब्लैंक वाले में भी आपका एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन बनता है। अब कैसे बनता है कि जब पैसिव मतलब ऐसा नहीं कि बाय लगा हो तभी पैसिव बने, ज़रूरी नहीं है कि बाय लगा हो तभी आपका पैसिव बने। सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता है मतलब वो सेंटेंस आपका पैसिव है। अब मीटिंग को ड्यू रखा है, ड्यू करा है, कैंसिल करा है, पोस्टपोन करा है, जो भी करा है वो मीटिंग को किया गया है। मीटिंग को मतलब मीटिंग ने कुछ नहीं करा है, मीटिंग के ऊपर जो भी काम हुआ है मतलब सब्जेक्ट ने कुछ नहीं करा है, मतलब सेंटेंस है आपका पैसिव है। पैसिव है तो पोस्टपोन तो एक्टिव की फॉर्म है, पास्ट सिंपल की, एक्टिव की फॉर्म नहीं आएगी। वॉज गेटिंग पोस्टपोन, वॉज के साथ आईएनजी भी लगा रहा है, थर्ड फॉर्म भी लगा रहा है, ऑप्शन ही गलत है। गेट पोस्टपोन ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका हैज़ बीन पोस्टपोन। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की फॉर्म आ गई, को पोस्टपोन करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पैसिव वॉइस। पैसिव में चेंज करना है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, आँखों आँखों में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वॉज प्लस आईएनजी है, सिर्फ और सिर्फ बीइंग वाला देखना है। जब भी पैसिव की बात होगी तो आपको बीइंग लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है उसी में, आईएनजी अगर हुआ तो वॉजवर में ही बीइंग ढूंढ लो वापस से। तो एक और बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है लेटर्स वो आगे आएगा, तो लेटर्स प्लूरल है इसलिए देखो हेड है वो तो आएगा नहीं वॉजवर में। अब लेटर्स प्लूरल है तो वॉज भी नहीं आएगा, लेटर्स प्लूरल है वर बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन 4 वर्ड्स गिवन बिलो विच करेक्टली स्पेल बतानी है आपको, करेक्टली नहीं सॉरी नोट करेक्टली बतानी है, नोट करेक्टली। ध्यान से पढ़ना, ऐसे नहीं और हाँ में गलत हो जाता है, नोट और ना में। नोट करेक्टली पूछा है, बिजनेस कमिटी में डबल ई आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कमिटी में डबल ई आता है, सॉरी हाँ यही है, कमिटी में डबल ई आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स पोली। पोली का मीनिंग पूछा है, पॉलीगेमी में जो पॉली है, वैसे पॉलीगेमी वर्ड नहीं देता तो भी आपको पॉली का मीनिंग पूछा है। तो मैंने सफिक्स प्रीफिक्स का भी एक वीडियो बना रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख ले, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर वो वीडियो देख लिया तो। सारे मीनिंग बता रखे मैंने, सारे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नाउन कैसे
कैसे बनता है, प्रीफिक्स लग के कैसे क्या, सफिक्स लग के क्या बनता है, सब बता रखा है। पोली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोली मीन्स होता है बहुत, मेनी, तो इसमें वन दिया है, डबल दिया है, मेनी दिया है। वेराइटी, वेराइटी तो अलग अलग वेराइटी हो जाएगी, ज़्यादा तो है लेकिन नहीं, वन भी नहीं होगा, डबल नहीं। पोली मतलब पोलीगेमी, जिसके एक से ज़्यादा पत्नियाँ हो, जो ज़्यादा होगी पत्नियाँ तो गम में पोला हो गई, गम में पोला हो गया वो, तो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, मेनी, या दो से ज़्यादा, सॉरी, ठीक है, मेनी हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटेंस विच ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है आपको। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट है सभी में, मतलब आपका द प्राइम मिनिस्टर एक के साथ आर्टिकल, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगाए, मतलब ये दोनों पर्सन एक ही है, जबकि इसने आर लगा दिया है तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ इज आना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टू द टाउन टुडे, ये सही हो सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द, यहाँ पे दो नाउन है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, दोनों के साथ आर्टिकल द लगा है, मतलब ये दो पर्सन अलग अलग है, अलग अलग है, मतलब वर्ब आपकी प्लूरल आनी चाहिए, इज दे दिया, ये गलत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर, यहाँ पे भी एक के साथ दिया है फिर भी आर दे दिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। एक दो नाउन एंड से जुड़े हैं, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, वर्ब भी सिंगुलर है, करेक्ट, इज सही है, ठीक है। अगला वाला, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो आपको याद होगी तो भी कर पाओगे। ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब दी है, फादर्स आर बिगिनिंग टू प्ले अ बिगर रोल इन डैश देयर चिल्ड्रन। ब्रिंगिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स होता है बुलाना, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ओल्ड मैन वॉज क्रश्ड डैश द कार। ओल्ड मैन को क्या कर दिया, क्रश कर दिया, कुचलना, किसके, कार के नीचे। अब फ्रॉम, विथ, अबाउ, ऊपर चढ़ के तो नहीं क्रश करा होगा, अंडर हो जाएगा, अंडर द कार, कार के नीचे। नेक्स्ट दिया है नोट करेक्टली स्पेल्ड, सॉरी, दोनों ही आपको नोट करेक्टली स्पेल ही पूछी है, ध्यान रखना। अभी अचीव्स, एक्रोस, अपेरियंस, एम्बेरेस की स्पेलिंग गलत है, इसका आंसर होता है बी ए डबल आर ए डबल एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन, प्रीपोजिशन का दिया है आपको, ठीक है। ही वुड थिंक इट डैश हिम टू डू सच अ स्मॉल वर्क, वो उसको लगता है कि वो उसके नीचे काम करता है। बेनिथ, स्मॉल वर्क, बेनिथ आ जाएगा यहाँ पे, बेनिथ। बिहाइंड, बियॉन्ड, बिसाइड नहीं, बेनिथ। नेक्स्ट दिया है सफिक्स, सफिक्स डॉम इन द वर्ड फ्रीडम में इसका जो है मीनिंग पूछा है। अच्छा, कंडीशन, पोजीशन हेल्ड, प्लेस और स्टेट, बीइंग, बिकम, तो फ्रीडम, आज़ादी के लिए डम का मीनिंग पूछा है, तो यहाँ पे प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग। देखो सफिक्स प्रीफिक्स का मीनिंग भी पूछा जाता है, या कोई वर्ड दे दिया जाएगा और पीछे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सफिक्स लगाओ, प्रीफिक्स लगाओ, आगे अगर पूछेगा तो प्रीफिक्स लगाओ। सफिक्स प्रीफिक्स भी हर बार एग्जाम में आपके आता ही आता है। स्विमिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स डैश माई हॉबीज़। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का समझ लो क्वेश्चन, मतलब सारी वर्ब दी है, तो द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स दोनों उसकी हॉबी है, दोनों हॉबी है, दो है तो प्लूरल आएगा, इज आएगा नहीं। वोज और वर पास्ट की बात नहीं हो रही है, उसकी हॉबी हमेशा है बोला है तो प्रेजेंट हो रहे हैं तो आर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच द करेक्ट एक्टिव वॉइस, करेक्ट एक्टिव वॉइस पूछा है आपसे।
ठीक है। बाय हुम वर यू गिवन दोज ऑर्डर्स, बाय हुम जब लगाते हैं जब वो पैसिव है, वैसे भी इसने लिख के दिया है कि एक्टिव बताना है आपको, तो वर यू गिवन, वर प्लस थर्ड फॉर्म कब आया होगा, जब आप सेकेंड फॉर्म से आगे गए होंगे। वर प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स सेकेंड फॉर्म, अगर सेकेंड फॉर्म होता है तो आप वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हो। अब अगर आपको ये वाला दिया है और एक्टिव पूछा है तो इधर रिवर्स आ जाओ, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। हु गेव यू सही हो जाएगा, हु हैड गलत है, हु गिव्स भी प्रेजेंट का हो जाएगा, हु आंसर हो जाएगा, हुज दे दिए है यहाँ पे, तो हु गिव यू क्लॉथ ऑर्डर्स फर्स्ट वाला, हु गेव ए सेकेंड फॉर्म, हु गेव यू these orders. Next, the eldest brother dash the family since his father passed away, since जब से उसके फादर पास हुए हैं, मतलब गुजर गए हैं, तब से सब से की बात कर रहे हैं, पहले से अब तक की बात कर रहे हैं, उसके बड़े भाई ने सपोर्ट किया ऐसा, तो पास से सिंपल नहीं है, तब से अब तक की बात हो रही है, तब से अब तक के लिए हैज़ बीन सपोर्टिंग, जब से काम हो रहा है अब तक, पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक अगर काम चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एल्डेस्ट ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हैव बीन नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है फाइंड द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इच बॉय एंड इच गर्ल वर, इच के साथ कितने ही बॉय एंड गर्ल कुछ भी लगा तुम, हजारों 100 200 जितने भी हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, इच बॉय एंड इच गर्ल वॉज सही हो सकता है, इच बॉय एंड इच गर्ल आर गलत है, सिंगुलर आएगा। इच बॉय एंड इच हैव भी गलत है, सिंगुलर आएगी। इच बॉय एंड इच गर्ल्स हो न, उस कितने ही बॉयज़ हो न, गर्ल्स हो न, स्टूडेंट्स हो, टीचर, कुछ भी प्लूरल आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हमेशा ईच और एवरी आ रहा है अगर, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग विथ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, यू डैश ऑलवेज चेक द ऑयल वाटर एंड टायर्स बिफोर टेकिंग योर कार ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, जब तुम एक लंबी ट्रिप पे जा रहे हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए, जो कार है उसमें चेक करना चाहिए ऑयल वाटर टायर्स, टेकिंग योर कार ऑन लॉन्ग ट्रिप से जाने से पहले तुम्हें करना चाहिए मतलब शुड, चेक करना चाहिए के लिए शुड, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। ब्रोक की फ्रेजल वर्ब भी बहुत बार देखी है मैंने, यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब पूछा है। आवर कार डैश एट द साइड ऑफ हाईवे इन द स्नोफॉर्न, उसकी कार क्या हो गई, वहाँ पे ख़राब हो गई, तो इस ब्रोक डाउन होता है इसका, ब्रोक डाउन मीन्स होता है स्टॉप वर्किंग, ख़राब होना, फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट दिया है आपको विच एंटोनिम पूछा है, एन एंटोनिम रस्टिक रूरल, मतलब होता है ग्रामीण, रस्टिक का होता है रूरल ग्रामीण, तो एंटोनिम पूछा है यहाँ पे, सिनोनिम देखो रूरल दिया है, इसने लगा के आ जाते हैं फट से अगर नहीं पढ़ते हैं तो, इसका आंसर हो जाएगा अर्बन, शहरी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है रीडिंग द कॉम्प्रेशन, ये कैसे सोल्व करना है मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है, आप आराम से वो पढ़ के सोल्व कर सकते हैं आउट। तो इसमें सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है, अपन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन पैसेज पे जाएंगे, ज़रूरत होगी तो, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन व्हाट कुड बी द बेस्ट टाइटल पैसेज, अब टाइटल पूछा है तो आपको जाना ही पड़ेगा, पैसेज पढ़ ले आप वीडियो को पॉज करके आराम से फटाफट। ठीक है, और फिर आंसर लगाए अपने अकॉर्डिंग कि इसका क्या होगा, तो अ लकी स्केप्स होना चाहिए, ये रहा आंसर सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी आपको पैसेज पढ़ना है एंड फिर आंसर करना है। तो हु डज द वर्ड स्टेम्ड मीन द पैसेज, ये पैसेज में बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक, द वाटर्स ऑफ द यमुना वर रोरिंग एंड हैड फ्लोड द विलेज ऑफ टेकरी, जो वाटर है वो यमुना का, वो रोरिंग मतलब गरजता वरजता हुआ, दहाड़ता हुआ, ऐसा मतलब
आवाज़ आती है ना, पानी तेज आता है तो फ्लड, बाढ़ आ गई। विलेज कौन से, टेकरी में। द विलेज वॉज ऑलमोस्ट सबमर्ज इन वाटर। सबमर्ज मतलब पूरे विलेज में ऑलमोस्ट पानी पानी हो गया, सबमर्ज इन वाटर। द रिवर हैड ब्रोकन हर बैंक एंड इंटर्ड द विलेज। जो किनारे, रिवर के किनारों से, किनारा विनारा कुछ नहीं है, तोड़, ब्रोकन, हेड ब्रोकन हर बैंक्स मतलब जो रिवर है उसके जो किनारे को तोड़ के इंटर्ड द विलेज, पानी गांव में घुस गया। टू ब्रिज, वन कंक्रीट एंड वन वुडन, कनेक्ट द विलेज ऑफ टेकरी एंड बालापुर। जो एक दो ब्रिज थे वहाँ पे, एक कंक्रीट का बना हुआ और एक वुड का बना हुआ, उनको भी तोड़ फोड़ दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। पूरा पढ़ना आप इसको, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका। इतना सब पढ़ने के बाद भी आप ऑप्शन पढ़ोगे तो सिचुएशन इन विच पीपल अटैक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिचुएशन इन विच पीपल स्टार्टिंग हीटिंग ईच अदर विथ वेटर, अ सिचुएशन इन विच पीपल स्टार्ट रनिंग इन अ वेरी फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड वे बिकॉज फियर ऑफ एग्जिटमेंट। तो यहाँ पे 2 लाइन पढ़ के ही आपको क्वेश्चन के आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है, जो सिचुएशन थी वो क्या हो गई थी, अनकंट्रोल्ड हो गई थी, लोग इधर से उधर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। तो ये अ सिचुएशन इज बाय विच पीपल स्टार्ट रनिंग इन वेरी फास्ट, भाग रहे थे इधर उधर पानी को देख के। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट डज द वर्ड रोरिंग सजेस्ट इन द पैसेज। रोरिंग मीन्स होता है, मैंने आपको कहा, दहाड़ना। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पैसेज में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। व्हाट डज द वर्ड, इसका जो मीनिंग पूछा है इसने, रोरिंग मीन्स होता है दहाड़ या गर्जना, गर्जना। तो थंडरिंग, फ्लोविंग, मर्मरिंग, स्टिल। तो थंडरिंग मीन्स भी होता है गर्जना, गर्जा या गर्जना। तो ये सिनोनिम हो गया इसका, इसका मीनिंग ही पूछा था इसने, मीनिंग मतलब वही सिनोनिम। व्हाट डज द एक्सप्रेशन केव्ड इन सजेस्ट। केव्ड मीन्स होता है झुकना उकना, ठीक है, टूटना, मोड़। तो इसका हो जाएगा कोलैप्स, कोलैप्स्ड मतलब गिरना। ये रहा यहाँ पे, जो वो ब्रिज थे वो क्या हो गए, वो झुक के कोलैप्स्ड, गिर गए, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ऑथर सेव्ड फ्रॉम ड्रॉविंग इनटू द रिवर। The villager saved him, his shirt got in a stick, his shirt was his। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। वैसे एक और बात ध्यान रखना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका फर्स्ट में आंसर मिल जाता है आपको, अगर सेकंड थर्ड क्वेश्चन होता है तो बीच में मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार। एंड लास्ट क्वेश्चन होता है तो लास्ट पैराग्राफ में 2-3 लाइन में आपको आंसर मिल जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे भी करके आप आसानी से बिना पढ़े या जल्दी से क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप पूरी हिंदी करो पूरे पैसेज की और फिर क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। माई शर्ट गोट इन अ शाफ्ट एंड हंग अपसाइड डाउन। वो उसका शर्ट कहीं अटक गया और वो लटक गया, तो ये रहा है यहाँ पे, हिज शर्ट गोट कोट इन अ स्टिक, हिज शर्ट गोट कोट इन अ स्टिक। ओके फ्रेंड्स, आज अपनों ने 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करे हैं। थैंक यू वेरी मच।